मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई दिनों से जो है ये शिकायत आ रही थी कि भाई ऑनलाइन जो है ना वो लिंक नहीं हो पा रहा है राशन कार्ड। मतलब कुछ लोगों के नाम है उसके अंदर लिंक नहीं हो पा रहे थे, और अगर वो ऑफिस में आ रहे हैं तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो नहीं लिया जा रहा, उनको बोल रहा था कि भाई बाद में आओ, बाद में करेंगे करके, ऐसा हमको शिकायत आ रही थी। तो कई टाइम से ये बात जो है टाली जा रही थी। तो हमने सर से यहाँ पर बात की तो सर ने बताया कि इलेक्शन के चलते और इलेक्शन के साथ साथ बाद में ये लाड़की बहन योजना का जो अभी स्कीम निकला है तो उसके ताल्लुक से जो है वो काफी जो है मतलब डेली मान लीजिए अगर 15-20 कोई फॉर्म आते थे तो सर का बोलना ये है कि अभी 100-200 के ऊपर फॉर्म आ रहे हैं डेली बेसिस पर। तो जिसकी वजह से वर्कलोड जो है वो थोड़ा बढ़ गया है और उस वजह से ये जो है लिंक का काम शायद इस वजह से जो है वो अधूरा रह गया। लेकिन सर ने अभी हमसे कहा है कि लिंक का काम जो है वो अभी हम कंटिन्यू चालू ही रखेंगे और जल्द से जल्द जो उसको चालू रहेगा। दूसरी शिकायत हमारी ये थी कि हर दुकानों पर सिर्फ 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिल रहा है। तो सर ने उसका भी एक जो है वो सोल्यूशन दिया है कि अगर आपको दुकान से 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता है, सिर्फ जाके आपको 3 किलो चावल होता है और 2 किलो गेहूं होता है, अगर ये ना मिले तो आपको जो है ना एक रिसिप्ट लेना है वहां से। ये रिसिप्ट कोई नहीं लेता, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। और सारे जो मुमरा के लोग हैं जो राशन की दुकान से जाके राशन लेते हैं, आप लोग जब राशन लेते हो तो आपको वहां से रिसिप्ट भी लेना है। और अगर किसी को भी 2 किलो चावल और 2 किलो यानी 1 किलो कम मिला तो भी आप जो है वो मुस्लिम लीग की ऑफिस पे आइए, या तो यहाँ पर सीधा राशन की जो मैक कंपनी, हाँ राशन की जो दुकान है यहाँ पर मैक कंपनी में आप डायरेक्टली यहाँ पर आके शिकायत कीजिए और अपनी रिसिप्ट दिखाइए कि भाई हमको जो है वो 1-1 किलो कम मिल रहा है हर महीने। 8 लोग हैं अगर एक फैमिली में तो उसके 2-2 किलो के हिसाब से 16 किलो ही मिल रहा है, जाके उसको 24 किलो मिलना चाहिए, 1-1 किलो कम मिल रहा है। तो ये सारी चीजों के बारे में जो है ना हमने यहाँ पर बात की और ये शिकायत दिन बढ़ती जा रही है और ये अभी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। और सारे राशन की दुकान वालों ने अपनी मन मर्जी चला के रखी है, अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी दादागिरी कर रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो हमारी टीम यहाँ पर ही बैठ गई, आंदोलन करने के लिए भी तैयार है इसके लिए। और दूसरी बात सर ने यहाँ पर एक बताया कि मेरा राशन ऐप करके भी एक एप्लीकेशन है जो हमारा राशन डिटेल्स जो है उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है, तो वो उसके ऊपर भी जिसका सीडिंग नहीं हुआ है वो सीडिंग भी उसके ऊपर हो जाता है, यानी आपका लिंक नहीं हुआ है वो उसके ऊपर लिंक हो जाता है। बाकी पूरी डिटेल्स जो है ना आरओ सर आपको खुद बता देंगे, जो भी ऐसे टेक्निकली जो है वो सर आपको बताएंगे किस तरीके से घर बैठे बैठे भी आप एक अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके फोन में वो भी उसको कर सकते हो, जहां पर आपको ये लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो उन्होंने जो मेरे पास जो गुजारिश की है उसके बारे में मैंने उनको डिटेल में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मेरे लोगों से अपील रहेगी कि जिसका नाम कटा है, जो मयत है या छोड़ के चले गए, तो उन्होंने ऑफिस में आके उनका नाम निकालना चाहिए। और जितने भी लोग हैं अपने मुमरा में उनका तुरंत ई-केवाईसी करो, क्योंकि ई-केवाईसी का परसेंटेज जो मुमरा में है वो अभी भी 65% ही है, यानी अपने को 35% का टारगेट अभी भी अचीव करना है। और इसके लिए मैं लोगों से बोलूंगा कि आप दुकान में जाके ई-केवाईसी करवा के लो। और बाकी के जो है ऑनलाइन की रूटीन प्रोसीजर है, ऑनलाइन की रूटीन प्रोसीजर चलती रहती है। जितने भी लोगों का है रेशन कार्ड में जो इनकम के हिसाब से हम लोग अभी सबका ही ऑनलाइन करेंगे। और अभी गवर्नमेंट ने हम लोग को डायरेक्शन भी दिया है कि जिसका व्हाइट कार्ड है उनका भी ऑनलाइन करना है, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड में व्हाइट कार्ड को भी अभी 5 लाख तक का मुफ्त का इलाज हो चुका है। इसके लिए व्हाइट कार्ड को भी हमको प्रायोरिटी देना है कि ऑनलाइन करना है। इसके लिए जिसके भी ऑनलाइन व्हाइट कार्ड भी है उनको भी हमको ऑनलाइन करके देना है। सिर्फ यहाँ पे क्या है दिक्कत है कि थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, तो मैं यहाँ मुमरा की बेटी जो फरज है कि उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे लिए ऑफिस के लिए अच्छी 2000 स्क्वायर फीट की जगह देखो, जहाँ पे हम लोग को हमारा रिकॉर्ड, हमारा पूरा स्टाफ बैठ सके और हमारे पूरे कंप्यूटर भी बैठ सके और वहाँ पे हम लोगों को और अच्छी तरह से सुविधा दे सकेंगे। उसके बारे में मैंने कहा है कि अगर रेशन आप अंगूठा देते हैं तो फिर बाद में उसकी पावती रेशन दुकानदार से मांगनी है। और मेरा रेशन ऐप में भी अगर आप जाते हो, आपका OTP डालते हो तो आपने कितना अनाज लिया कितना नहीं लिया वो सब उसमें दिखता है। अभी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप नीचे चलो, मैंने नीचे बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड में से आपको सब पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो राशन विभाग कार्यालय की तरफ से दुकानदार को क्या इंस्ट्रक्शन? हमारे यहाँ से तो हमेशा हमारे यहाँ से पूरी इंस्ट्रक्शंस होती है कि लोगों के आने के बाद लोगों को एक ही टाइम पे गेहूं चावल की जो है उनका कोटा दिया जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अपने यहाँ FCI से डायरेक्ट अनाज आता है, तो पहले
चावल की लिफ्टिंग होती है और बाद में गेहूं की लिफ्टिंग होती है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि पहले आके अनाज ले लेते हैं। अभी कैसे आनंदा का सीधा का चालू है, तो आनंदा का सीधा का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आनंदा का सीधा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और उसमें क्या है कि आनंदा का सीधा ये पैकेट फूड होने के कारण उसमें एक्सपायरी डेट होती है, जिसमें सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने का ही एक्सपायरी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग का प्रायोरिटी है कि आनंदा का सीधा का करो, क्योंकि एक बार उसे आचार संहिता लगने के बाद फिर अगर वो दुकान में रहता है तो उसमें हम लोग बेच नहीं सकते, फिर वो दुकान में ही रहेगा और फिर उसकी एक्सपायरी डेट होने के बाद हम लोग बेच नहीं सकते। तो फिर और कुछ इशू हो जाता है, हेल्थ इशू हो जाता है, तो सब लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप आनंदा का सीधा को प्रायोरिटी दो और लोगों को आनंदा का सीधा बेचो करके पहला। सर एक आखिरी, अगर हमारे पास रीतसर कंप्लेंट आती है तो वी विल टेक डेफिनेटली एक्शन अगेंस्ट देम। जो भी एक्शन होगा वो हमारी तरफ से नियम के हिसाब से पूरा लिया जाएगा। सर इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये जो है ना ट्रक बाकायदा ये कंप्लेंट आई है कि ट्रक जो है वो जो टाइम पर आपने इससे पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी तब आपने कहा था कि हमारे पास एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी ट्रक जो है वो कहाँ पहुंची, कितनी देर खड़ी रही और वहां से कब निकली। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि ये ट्रक जो है वो ऐसे टाइम पर आती है जब कोई जो है लोग रास्ते पे नहीं होते। वो मान लीजिए रात के 3 बजे 4 बजे ट्रक उतरता है, वो ट्रक सिर्फ खड़ा होता है, उसमें से सामान नहीं निकलता है। ये शिकायत हमें लोगों ने रात में बताया है। तो उसके एविडेंस दे दो हमको, एविडेंस दे दो। एविडेंस आपको इंशाल्लाह देंगे कि भाई ट्रक सिर्फ जाती है वहाँ पर दुकान के बाहर अभी क्या होता है, सामान नहीं उतरता है। ये मेरे को शिकायत है, इसकी एविडेंस होगी वैसे। अभी क्या होता है मालूम क्या कि यहाँ पे जो है सब जगह गणपति के पंडाल लगे हैं, तो वहाँ पे ट्रक जाता नहीं है, तो वो इशू होता है। इसके लिए उसको साइड में रखे, बाद में दूसरा व्हीकल से लेके जाना पड़ता है, छोटे छोटे व्हीकल से। ये ऐसा है। ठीक है, नहीं लेकिन अगर ये मिला है डेफिनेटली मैं आपको इसका एविडेंस के साथ बात करूंगा।